आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा। संभल में जिसने दंगा किया उसे नुकसान तो भरना पड़ेगा, हर हाल में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधा सपाट और स्पष्ट संदेश है। सीएम योगी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि नरमी नहीं बरतनी, छूट नहीं देनी, दंगाइयों के लिए हमदर्दी नहीं दिखानी और जिसने दंगा किया उसे सजा हर हाल में देनी है। उनकी पीढ़ियां भी याद रखें। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस के अधिकारी संभल के उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटें। जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उसे वापस ठीक करने का खर्च उन्हीं उपद्रवियों से वसूलें। हिंसा फैलाने वालों की पहचान करने उनके पोस्टर लगाएं, जांच में जनता का सहयोग लें, सघन सर्च ऑपरेशन चलाएं और एक एक उपद्रवी को पकड़कर सलाखों के पीछे डालें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ और जिला गौतम बुद्ध नगर का नाम लेकर कहा कि कार्रवाई ऐसी करें कि चाहे संभल हो या कोई दूसरा जिला, दंगा करने से पहले 100 बार अंजाम के बारे में सोच लें। सीएम योगी आदित्यनाथ का जब से ये फरमान आया है उन लोगों में खलबली मची है जो पुलिस पर पत्थर चला रखे थे, पुलिस की गाड़ियों में आग लगा रखे थे। उन्हें लगा होगा कि वो बच जाएंगे, कोई पूछने नहीं आएगा कि गाड़ियां किसने फूकी। लेकिन अब पूछताछ भी हो रही है और धरपकड़ भी शुरू हो गई है, तो दंगाइयों के गले से पानी नहीं उतर रहा। दंगाइयों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब पुलिस आ धमकेगी और पकड़कर जेल में डाल देगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। सोचना तो तब ही चाहिए था जब सीएम ने कहा था कि प्रदेश में दंगा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने तय किया कि भाई आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाई है तो इस प्रॉपर्टी की भरपाई भी आप ही को करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी की भरपाई उन्हीं लोगों से करने की तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुई है। वो कहते हैं ना, बहुत देर करती मेहरबान आते आते। योगी की ये चेतावनी समझते समझते उपद्रवियों ने शायद बहुत देर कर दी है। वे शायद भूल गए कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और यूपी में योगी राज चलता है। तभी तो दंगाइयों ने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन गलती की गए तो सजा भी मिलेगी और इसलिए अब तो चौतरफा एक्शन भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दंगाइयों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है। बुधवार को तो चंदौसी इलाके में दर्जन भर अवैध दुकानों को तोड़ा भी जा चुका है। तो वहीं अब संभल हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन भी खुलकर सामने आ रहा है। मेड इन पाकिस्तान गोली पुलिस पर जिसने चलाई थी उसकी भी तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, संभल में 10 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। जी हां, 5 घंटे तक लगातार ये अभियान चलता रहा। 10 दुकानों को चिन्हित किया गया जो कि अवैध तरीके से बनी हुई थी और उसके बाद बुलडोजर चलता है, उन दुकानों को जमींदोज किया जाता है। अवैध तरीके से दुकान लंबे समय से चल रही थी और यहां पर सख्त कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संभल में 10 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। 5 घंटे तक प्रशासन का यह अभियान चला। संभल हिंसा की वजह से रुकी थी कार्रवाई। बुलडोजर, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए 24 नवंबर को संभल में किस कदर हिंसात्मक माहौल देखने को मिलता है और फिर 4 नवंबर को बुलडोजर चलता है और कार्रवाई की जाती है उन 10 अवैध दुकानों पर जिनके पास ना इस दुकान के कागजात है और जो ना ही लीगल है। एक समाज को सजा दे रही योगी सरकार, ये ओबीसी का कहना है। इस तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही है, लेकिन आपको बता दें बुलडोजर कार्रवाई सख्ती से की जा रही है। तो सख्ती के साथ बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरें आपने देखी कि ठीक 10 दिन बाद किस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में 10 अवैध दुकानें हैं जहां पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम चला है। अवैध निर्माण को ढहाने का काम किया जा रहा है। 10 अवैध दुकानें जिनको ढहाने का काम किया जा रहा है। करीब 5 घंटे तक प्रशासन का यह अभियान चलता है। 5 घंटे तक इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। संभल हिंसा की वजह से इस कार्रवाई को जरा रोक दिया गया था, पहले से ये कार्रवाई चल रही थी। बुलडोजर कार्रवाई पर ओवैसी ने हालांकि सवाल उठाए हैं। सवाल उठाते हुए एआईएम के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं। एक समाज को सजा दे रही है योगी सरकार, ये ओवैसी का कहना है और आरोप लगाते हुए ओवैसी यहां पर नजर आ रहे हैं कि एक समाज को सजा दी जा रही है योगी सरकार की तरफ से।
तो देखिए बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की अगर बात करें, मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इसके बाद अब एक्शन मोड में इस वक्त जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रशासन है, सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब सपा सांसद की गाड़ी से आपको जानकारी दे दें कि एक युवक की मौत भी हुई थी। मृतक के पिता ने जियाउर रहमान बर्क पर आरोप भी लगाया था। हादसे के वक्त गाड़ी खुद वो चला रहे थे, लेकिन अब उन पर एक्शन होगा। जांच अधिकारी पर सपा सांसद को बचाने का आरोप भी है। बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कल कैबिनेट मीटिंग हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा कि कोई भी हो, कोई सांसद, नेता, आम आदमी, जितने भी आरोपी, सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी जियाउर रहमान बर्क पर अब एक्शन लिया जाएगा। एक समरपाल नाम के व्यक्ति जो थाना अचोड़ा कंबो क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा कल यहाँ ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई कि उनके बेटे डॉक्टर गौरव की 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो, जिसका नंबर UP 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहाँ से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की सांठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल SP नॉर्थ संभल हैं, उनको जांच के लिए दे दिया गया है। वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के, माननीय जियाउर रहमान बर्क, और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है, और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है वो एडिशनल SP नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र का बिग बॉस, जी हां, देवेंद्र फडणवीस आज यानी कि 5 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री, तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो आज का दिन वाकई ऐतिहासिक होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की जबरदस्त तरीके से जीत देखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, देवेंद्र फडणवीस आज शाम को 5:30 बजे तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीते दिन देखा देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया था और उसके बाद वो गए थे राजभवन, महायुति के तमाम नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे थे, जिसके बाद ये अंतिम मोहर लगी और ये साफ हो गया कि देवेंद्र फडणवीस ही बतौर मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे। आपको बता दें 1999 से लगातार देवेंद्र फडणवीस विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार 6ठी बार वो चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। हालांकि 2019 में भी 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और 2022 में डिप्टी मुख्यमंत्री पद से ही संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में जबरदस्त तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए महायुति के तमाम नेताओं ने, तमाम दलों ने पूरी तरीके से दमखम दिखाया और इस चुनाव में दमदार तरीके से जीत दर्ज की है, जिसमें पलड़ा बीजेपी का भारी हुआ, क्योंकि ज्यादा सीटें 132 के करीब सीटें बीजेपी को मिली थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के खाते में सीट आई। मंत्रालयों की अगर बात करें तो उसको लेकर भी लगातार जोर आजमाइश चल रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो रेशियो है वो ऐसा किया जा रहा है कि सामंजस्य बना रहे। तो मैदान सच का तैयार हो चुका है और शपथ ग्रहण का इंतजार हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस की बात करें, महाराष्ट्र के बिग बॉस बनेंगे, तीसरी बार लेंगे सीएम पद की शपथ, इसके साथ ही अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की बात करें तो 6ठी बार डिप्टी सीएम बनेंगे अजीत पवार। सीएम से डिप्टी सीएम बनने वाले एकनाथ शिंदे दूसरे नेता होंगे। जिस तरह की बयानबाजी उनके है, सस्पेंस थोड़ा सा बरकरार है, तस्वीर शाम को क्लियर हो जाएगी। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। पीएम मोदी और गृह मंत्री